ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की 24/5/2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं और रिवाइज है 15 जनवरी 86 की, क्योंकि संडे को बाबा के अव्यक्त महावाक्य होते हैं ना, तो रिवीजन मुरली बाबा की चल रही है। और बाबा ने कहा सस्ता सौदा और बचत का बजट, ये हेडिंग है ऊपर, सस्ता सौदा और बचत का बजट ना, जो हम बचत करते हैं उसका बजट भी तो बनाए। जैसे दुकानदार रखते हैं, बजट पास होता है, तो हमें यहाँ पर किसका बजट बनाना है, ये आज बाबा ने बताया। किसकी बचत करें, क्या करें, कैसे हम अपने आप को अच्छा बनाएं, सतयुग में चलने के लायक, है ना, अपने स्वभाव संस्कारों आदि को कैसे हम चेंज करें। तो अभी हम सुने मीठे बाबा के मीठे महावाक्य। बाबा ने कहा रत्नागर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण हैं, भोले भाले हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी, ये देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का, जो 21 जन्म सदा माला माल हो जाते। अब देना क्या है और लेना क्या है। अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड का लगता है, और कितना सस्ता सौदा किया, 1 सेकंड में और 1 बोल में सौदा कर लिया। देखो ऐसा सौदा कहीं देखा, बोल भी 1 और 1 सेकंड में। कौन सा बोल, दिल से माना मेरा बाबा। इस 1 बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। सस्ता सौदा है ना, ना मेहनत है, ना महंगा है, ना समय देना पड़ता है, बस दिल से माना मेरा बाबा। और कोई भी हद के सौदे करते तो कितना समय देना पड़ता, मेहनत भी करनी पड़ती, और महंगा भी दिन प्रतिदिन होता जाता, और चलेगा कहाँ तक। वो सौदा कहाँ तक चलेगा, 1 जन्म की पूरी गारंटी नहीं है। तो अब श्रेष्ठ सौदा कर लिया है, वह अभी सोच रहे हो कि क्या करना है। बाबा पूछ रहे, पक्का सौदा कर लिया है ना। बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे थे। सौदागरों की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी है। दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना, विशेष डायरेक्टरी भी बनाते हैं। बाप भी डायरेक्टरी में किन्हों के नाम है ये चेक कर रहे थे, है ना, जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। आंख जाना माना उनको देखते भी नहीं, तो बहुत साधारण को कौन देखेगा। कोई बहुत हाई फाई होते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पोजीशन पे, हाँ, या दुनिया के रीति से कोई बहुत वीआईपी, उनकी तरफ आंख भी जावे। तो बाबा कह रहे, बाबा देख रहा था, बाबा की डायरेक्टरी में नाम थे जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। उन्होंने बाप से सौदा किया और परमात्मा नयनों के सितारे बन गए। सोचो, भगवान के नयनों का सितारा बन गए। दुनिया वाले उनको नहीं पहचानते, और भगवान की लिस्ट में वो नंबर 1 बन गए, नूरे रत्न बन गए। ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया, ऐसा नशा सदा रहता है। हाँ, परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी हम हैं, इसलिए ही गायन है भोलों का भगवान। एक बार की बात है, भगवान जो है अपने एक डायरी देख रहे थे, तो नारद जी पहुंच गए वहाँ। तो कहा, भगवान क्या देख रहे हो। तो कहा, ये मेरी पर्सनल डायरी है। कहा, इसमें क्या है। कहा, इसमें उनके नाम है जो मुझे बहुत याद करते हैं। तो नारद जी को उत्सुकता हुई, भगवान जी किसके नाम है, देखें क्या हम देख सकते हैं। तो कहा, भले देखो।
तो उन्होंने देखा नारद जी का नाम सबसे नंबर 1। तो नारद जी ने देखे हनुमान जी का नाम कहाँ है, तो जल्दी जल्दी देखा तो हनुमान जी का तो नाम ही नहीं था कहीं। बस नारद जी का तो सबने सुना ना शास्त्रों में, तो उनके संस्कार थे, फट से पहुंच गए दौड़ते हुए उड़ते हुए हनुमान जी के पास। वो एक पेड़ के नीचे राम राम जप रहे थे। तो बड़ा उनका व्यंग कसते हुए बोले, अरे क्या करते हो हनुमान, तुम ढोंगी हो, हाँ तुम तो ऐसे ही बस भगवान को याद करते हो। तो वो कुछ नहीं बोले। अभी अभी मैं भगवान की पर्सनल डायरी देख के आया हूँ, उसमें तुम्हारा तो नाम ही नहीं है। और भगवान देख रहे थे जो मुझे बहुत याद करते हैं उसमें उनका नाम था और उसमें तुम्हारा तो नाम ही नहीं था। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, अपना भगवान को याद करते। कुछ समय बीता तो एक बार फिर देखा भगवान जी जो है एक छोटी सी बहुत छोटी सी डायरी लिए बैठे हैं। वो देख रहे थे बड़े गौर से। तो कहा भगवान आज क्या कर रहे हैं? कहा आज मैं उनके नाम चेक कर रहा हूँ जिनको मैं बहुत याद करता हूँ। कहा अच्छा, उस दिन तो बड़ी डायरी थी और भगवान को जो याद करते उनके नाम थे, तो आज किसका नाम है देखी क्या? उन्होंने फिर उत्सुकता जाहिर की। भगवान ने कहा भले देखो। तो उसमें देखा कि हनुमान जी का नाम नंबर 1 था, जिसको भगवान याद कर रहे थे। तो नारद जी एकदम शांत हो गए कि इसमें तो उनका नाम ही नहीं था, है ना। तो भाग्यशाली हैं जो सच्चे दिल से परमात्मा को याद करते, उनके सेवाओं में काम आते, तो भगवान भी उनको याद करते हैं। तो आज बाबा विशेष अपनी डायरेक्टरी में किन बच्चों को देख रहे थे? जो बाबा के लिए वीआईपी हैं, बाबा के नूरे रत्न हैं, नैनों के सितारे हैं। इसलिए गायन है भोलों का भगवान, चतुर सुजान लेकिन पसंद भोले आते हैं। बाबा खुद चतुर सुजान है। चतुराई से बाबा देखो बच्चों को माया पे भी जीत पाना सिखा देते, सतयुग का बादशाह भी बना देते। लेकिन पसंद कौन किसको करते भगवान? भोले बच्चों को। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं है। उन्हों का कलयुग में राज्य है जहाँ अभी अभी लखपति अभी अभी कखपति हैं। लेकिन आप बच्चे सभी सदा के लिए पद्मा पदमपति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं, निर्भय है। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय में खाते हैं, भय में सोते हैं। और आप बेफिक्र बादशाह बन जाते, निर्भय बन जाते हो। माया का भी भूत कहा जाता है ना। बाबा कह रहे भय का भी एक भूत होता है, ये भी भूत है। 5 भूत तो है ही है, भय भी एक बहुत बड़ा भूत है। भयभीत व्यक्ति की हालत देखो, कई बार शरीर छोड़ देता भय के कारण। तो आप तो उस भूत से छूट जाते हो ना, छूट गए हो ना। कोई भय है? क्या मेरा भविष्य होगा, कहीं कोई बीमारी ना आ जाए, हाँ कहीं लॉकडाउन ख़त्म हो, फिर कहीं बिजनेस में ना घाटा पड़ जाए, कहीं मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए। तो ये सब भय की बातें है ना। बाबा कहते सब जितने चिंता फिक्र भय हैं शिव बाबा को सौंप दो, है ना। तो सारे भय खत्म करने वाला, निर्भय बनाने वाला शिव बाबा। तो जहाँ मेरापन होगा ना वहाँ भय जरूर होगा। हाँ, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा बिजनेस। तो बाबा कहे जहाँ मेरापन आया वहाँ भय। और जब कहना ही है मेरा तो दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। उनके सिवाय कोई भी सोना हिरन भी अगर मेरा है तो भी भय है। सीता जी ने क्या देखा था? सोना हिरन ही तो देखा था। तो देखने में तो बहुत जगमग दुनिया है, बहुत चकाचौंध वाली, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। तो चेक करो मेरा मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मना रहे हो ना। चांदी व सोना रियल तब बनता है, सोना भी रियल तब बनता है जब आग में गलाकर जो मिक्स होता है ना उसको समाप्त कर देते। तो रियल सिल्वर जुबली, रियल गोल्डन जुबली है ना। तो सोना और चांदी दोनों ही रियल तभी बनते जब उन्हें गलाया जाता। तो हर चीज़ अलग अलग हो जाती है। पीतल भी होगा, तांबा भी होगा, स्टील भी मिला होगा, कहीं लोहा, तो सब अलग हो जाता है गलाने से।
तो बाबा पूछ रहे हैं कि जुबली मनाने के लिए रियल सिल्वर रियल गोल्ड बनना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं, जो सिल्वर जुबली वाले वो सिल्वर ही हैं, ये तो वर्षों के हिसाब से सिल्वर जुबली कहते हैं, लेकिन हो सभी गोल्डन एज के अधिकारी गोल्डन एज वाले। तो चेक करो रियल गोल्ड कहाँ तक बनी है। सौदा तो किया लेकिन आया और खाया ऐसे तो नहीं। इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे, आपकी वंशावली भी माला माल रहे। न सिर्फ 21 जन्म लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी। द्वापर युग के राजा महाराजा के पास कितना धन था। कल भी बाबा ने कहा देखो सोमनाथ का मंदिर इतना आलीशान बनाया राजा विक्रमादित्य ने, तो बहुत संपन्न थे। तो इतना धन द्वापर युग में भी देखो रहता है जो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो ना, दाल रोटी खाने वाले तो बने हो ना। ऐसा नहीं कोई बच्चा होगा जिसको भगवान दाल रोटी भी ना खिलाता हो और बाबा का बच्चा हो वो, ऐसा इम्पॉसिबल है ना। काला धन तो नहीं है लेकिन दाल रोटी तो है ना। इस समय की कमाई व सौदा पूरा ही कल्प भिखारी नहीं बनाएगा। कितना अच्छा सौदा है। एक जन्म दिल से कहा मेरा बाबा, अपना न्यौछावर किया, बाबा कहते सारे कल्प फिर तुम्हें कमी नहीं होगी। इतना इकट्ठा किया है जो अंतिम जन्म में भी दाल रोटी खाते हो। इतना बचत का हिसाब रखते हो, बजट बनाना आता है, जमा करने में होशियार होना, नहीं तो 21 जन्म क्या करेंगे। कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं होती है, प्रजा को कमाना पड़ता है। उसमें भी नंबरवार हैं, साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा। गरीब तो होता ही नहीं है वहाँ। लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त करती है। जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। राज्य तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनेंगे, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं, है ना भाई। रॉयल फैमिली में हम बैठे, उसके मेंबर हों, हाँ, उनके परिवार के सदस्य दरबार में बैठे, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। तो रॉयल फैमिली में जाएंगे तो क्या बनेंगे। अब बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। आजकल के ज़माने में वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, वेस्ट को भी बचाते हैं, है ना। वेस्ट कागज होगा, वेस्ट कितने सामान, उसको भी बेस्ट बना देते उसको। तो आप सब भी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो, बजट बनाओ। संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, है ना, समय की शक्ति कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है ये चेक करो। ऐसे ना हो ये सब शक्तियाँ व्यर्थ चली जाएं। संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है, तो क्या होगा। व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई। दोनों बचत कैसे होगी। लेकिन गंवाया, बचत नहीं हुई लेकिन गंवाया। तो सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ, इन शक्तियों को कार्य में लगाकर कितना बढ़ाया, क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। जानते सभी हो कि संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबरवार है। कोई फिर ना तो कार्य में लगाते ना पाप कर्म में गंवाते, तो बचाते रहेंगे। हाँ, फिर अंत समय वही धन याद आता। मरने के बाद भी वो सब जहाँ जहाँ बुद्धि अटकाई है का बहुत मेहनत से कमाया, बहुत मेहनत से जमा किया, ना खुद खाया ना खिलाया, तो धन क्या हुआ। तो व्यर्थ गया ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि उसका चार्ट बनाओ। लेकिन साधारण दिनचर्या में ना कमाया ना गंवाया, जमा तो नहीं हुआ। साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे। तो सिर्फ यह चेक नहीं करो कि यथाशक्ति सेवा भी की, पढ़ाई भी की, किसको दुख नहीं दिया,
कोई उल्टा कर्म नहीं किया, लेकिन दुख नहीं दिया तो सुख दिया। जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी की। ये बाबा कह रहे चेक करो। जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं कि मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा की, उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोल बोला जो किसी ना उम्मीद को उम्मीदवार बना दिया। ये भी तो चेक करें। हमने किसी को दुख नहीं दिया, किसी को गलत अपशब्द नहीं बोला, लेकिन बाबा कह रहे कोई हिम्मतहीन को हिम्मत दे देना, होपलेस केस में होप पैदा कर देना, ऐसा तो बोलो। हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया, खुशी के उमंग उत्साह में किसको लाया? ये है जमा करना, बचत करना ना। तो बाबा कह रहे चेक किया। ऐसी 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, वो बचत नहीं हुई। सब शक्तियां बचत कर जमा करो। ऐसा बजट बनाओ। यह साल बजट बनाकर कार्य करो। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगावें, यह प्लान बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ न कुछ प्राप्त करके ही आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर रहे हो। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्वात्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जावे। वह गवर्नमेंट बजट बनाती है ना, इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे। अब आप क्या बजट बनाते हो? कहते हैं ना बजट पास होगा। तो अब आप पूछ रहे आप बच्चे क्या बजट बनाते हो? सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति देवे, भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करे, ये बजट पास करो। आधा कल्प तो आराम से रहेंगे, उन्हों की आश तो पूर्ण हो ही जाएगी ना। वह लोग तो मुक्ति ही चाहते हैं ना, जानते ही नहीं है लेकिन मांगते तो है ना। तो स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। तो समझा क्या करना है? सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों इसी वर्ष में कर रहे हो ना। तो यह महत्व का वर्ष है। अच्छा, बाबा ने कहा सदा श्रेष्ठ सौदा स्मृति में रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाए वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा कुमारों से मिले। बाबा ने कहा कुमार जीवन भी लकी जीवन है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए ना। पहले घर गृहस्थी बनाओ, सबको संभालो, फिर बाबा के बनो, फिर पवित्र बनो, तो उल्टी सीढ़ी चढ़ के फिर नीचे उतरो, है ना। कभी संकल्प तो नहीं आता उल्टी सीढ़ी चढ़ने का। चढ़ने वाले भी उतर रहे हैं, सभी प्रवृत्ति वाले भी अपने को कुमार कुमारी कहलाते हैं ना। तो सीढ़ी उतरे ना, चढ़े ऊपर मिस्टर मिसेस बने और फिर नीचे उतरे, फिर कुमार कुमारी कहला रहे हैं। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो। बाबा कह रहे संकल्प में भी नहीं आए इस कुमार जीवन को दाग लगाने का। कुमार जीवन अर्थात बंधनों से बचने की जीवन। नहीं तो देखो कितने बंधन में होते हैं, तो बंधनों में खींचने से बच गए ना। मन से भी स्वतंत्र, संबंध से भी स्वतंत्र। कुमार जीवन है ही स्वतंत्र। कभी स्वप्न में भी ख्याल तो नहीं आता थोड़ा कोई सहयोगी मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, हाँ बीमारी में मदद हो जाए, ऐसे कभी सोचते हो? बिल्कुल ख्याल नहीं आता। ख्याल भी नहीं करना।
कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ते पंछी, बंधन में फंसे हुए नहीं। कभी भी कोई संकल्प ना आवे, सदा निर्बंधन हो, तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। फिर बाबा कुमारियों से मिले। कुमारियों को सेवा में आगे बढ़ने की लिफ्ट मिली हुई है। यह लिफ्ट ही श्रेष्ठ गिफ्ट है। बाबा ने कहा इस गिफ्ट को यूज करना आता है ना, जितना स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगी उतना सेवा भी शक्तिशाली करेंगी। अगर स्वयं ही किसी बात में कमजोर होंगी तो सेवा भी कमजोर होगी। इसलिए शक्तिशाली बनकर शक्तिशाली सेवाधारी बन जाओ, ऐसी तैयारी करती चलो। जो समय आने पर सफलतापूर्वक सेवा में लग जाओ और नंबर आगे ले लो। अभी तो पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है, फिर तो एक ही काम होगा। इसलिए जहाँ भी हो ट्रेनिंग करती रहो, निमित्त बनी हुई आत्माओं के संग से तैयारी करती रहो, तो योग्य सेवाधारी बन जाएंगे। जितना आगे बढ़ेंगी उतना अपना ही फायदा है। फिर बाबा सेवाधारी टीचर्स बहनों से मिले। सेवाधारी अर्थात सदा निमित्त भाव सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता भी नहीं। सदा बाप के थे, बाप के हैं और बाप के ही रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है ना। सेवाधारी अर्थात हर कदम में बाप के कदम पर कदम रखने वाले, इसको कहते हैं फॉलो फादर करने वाले। तो हर श्रेष्ठ कदम, श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले सेवाधारी हो ना। सेवा में सफलता प्राप्त करना यही सेवाधारी का श्रेष्ठ लक्ष्य है। तो सभी श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले हो ना। जितना सेवा में व स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है उतना ही स्व और सेवा समर्थ बनती है। तो व्यर्थ को खत्म करना, सदा समर्थ बनना, यही सेवाधारियों की विशेषता है। जितना स्वयं निमित्त बनी हुई आत्माएं शक्तिशाली होंगी उतना सेवा भी शक्तिशाली होगी। तो सेवाधारी का अर्थ ही है सेवा में सदा उमंग उत्साह लाना। स्वयं उमंग उत्साह में रहने वाले औरों को उमंग उत्साह दिला सकते हैं। जो खुद उमंग उत्साह में, उमंग में होगा, खुशी में होगा, वही दूसरों को भी दे सकता है। तो सदा प्रत्यक्ष रूप में उमंग उत्साह दिखाई दे। ऐसे नहीं मैं अंदर में तो रहती हूँ लेकिन बाहर नहीं दिखाई देता है। गुप्त पुरुषार्थ और चीज है, लेकिन उमंग उत्साह कभी छिप नहीं सकता। छिप सकता, अंदर खुशी है तो चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की झलक स्वतः दिखाई देगी। बोले ना बोले लेकिन चेहरा बोलेगा, झलक बोलेगी। तो ऐसे सेवाधारी हो ना। बाबा ने कैसे बनो कि आपका चेहरा बोले, साइन बोर्ड बन जाए। इनके चेहरा देख के ना मन खुश हो जाता है। फिर बाबा ने कहा सेवा का गोल्डन चांस ये भी श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। सेवाधारी बनने का भाग्य तो प्राप्त हो गया, अभी सेवाधारी नंबर 1 है या नंबर 2 है ये भी भाग्य बनाना और देखना है। सिर्फ एक भाग्य नहीं, लेकिन भाग्य पर भाग्य की प्राप्ति। जितने भाग्य प्राप्त करते जाते उतना नंबर स्वतः ही आगे बढ़ता जाता है। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में सफलता स्वरूप। जो 4 सब्जेक्ट है ना पढ़ाई के, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो सब में हमें पास होना है। हमको बाबा को याद भी अच्छे से करना, ज्ञान को भी धारण करना, धारणा मूलत दिव्य गुणों का बनना और ईश्वरीय सेवा। तो सबसे ज्यादा खुशी किसको है? बाबा पूछ रहे हैं, बाप को खुशी है या आपको है? तो बाबा कह रहे क्यों नहीं कहते हो कि मेरे को है। द्वापर से भक्ति में पुकारा और अब प्राप्त कर लिया उस भगवान को, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। 63 जन्म प्राप्त करने की इच्छा रखी और 63 जन्म की इच्छा पूर्ण हो गई, तो कितनी खुशी होगी।
63 जन्म, 21 जन्म द्वापर के और एक 42 जन्म कलयुग का, तो 63 जन्म हुआ ना। इतने जन्म ने भगवान को पुकारा। किसी भी चीज की इच्छा पूर्ण होती है तो खुशी होती है ना। यह खुशी ही विश्व को खुशी दिलाने वाली है। आप खुश होते हो ना तो सारे विश्व खुश हो जाती है। ऐसी खुशी मिली है ना। जब आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है, और ऐसी बदलती है जिसमें दुख और अशांति का नाम निशान नहीं। तो सदा खुशी में नाचते रहो, सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो, सभी को खुशी का खजाना बांटो। आज के संसार में खुशी नहीं है। कितना भी धन लेके, हीरा भी लेके घूमो, खुशी नहीं कोई देगा। सब खुशी के भिखारी हैं। उन्हें खुशी से भरपूर बनाओ। हमें कौन मिला? देखो, हमको तो अपार खुशी, गदगद हो जाए। बाबा कहता कपारी खुशी हो, इतनी खुशी। कपारी खुशी माने, कपार माने सिर। ऐसे बुखार होता है ना, सिर में घुस जाए, डॉक्टर कहता हड्डियों में समा गया, अभी निकलेगा नहीं, दिमाग में चला गया। तो ऐसे खुशी, बाबा की याद उस दिमाग में घुस जाए, चली जाए, एकदम समा जाए, जो निकालने से भी ना निकले। तो हम बच्चों को बाबा कितनी खुशी दे रहे हैं। जो आत्माएं दिल शिकस्त बन गई हैं, उन्होंने उमंग उत्साह लाते रहो। कुछ कर सकते नहीं, हो नहीं सकता, ऐसे दिल शिकस्त हैं। और आप बच्चे विजयी बनाने का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हो। सदा विजय की स्मृति का तिलक लगा रहे। तिलकधारी भी हैं और स्वराज्य अधिकारी भी हैं। इसी स्मृति में सदा रहो। अच्छा, एक प्रश्न बाबा ने पूछा, जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या होंगे? उत्तर है, उनमें समानता दिखाई देगी। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जितनी समीपता उतनी समानता होगी। उनका मुखड़ा बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त होगा। भल देखेंगे आपको, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी। इसको कहा जाता है सन शोज फादर, है ना। बच्चे को देख के बाप को याद आती, बाप की, अरे इनको इतना देखो लायक बनाने वाला पिता कितना अच्छा। तो स्नेही के हर कदम में जिससे स्नेह है ना, उसकी छाप देखने में आती है ना। कहते बिल्कुल बाप का पंछा इसमें दिखाई देता है ना। बाप के ही बिल्कुल विशेषताएं, गुण बिल्कुल फोटो कॉपी है। तो जितना हर्षित मूरत उतना आकर्षण मूरत बन जाती है। अच्छा, क्या कहें, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज मीठे बाबा का वरदान है, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। तो महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शक्ति व ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता है, वो आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। यह आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वह सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का बाबा ने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। तो ये दान करना है ना। दूसरों की सेवा करते रहें, आशीर्वाद मिलती रहे।
और आज का स्लोगन है अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है ना। अभी अभी हमने कोई सेवा किया, उसका प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? हमारा मन बुद्धि सदा उड़ता रहेगा। तो ये है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति, जो बाबा की सेवाओं से, बाबा की याद से हमें प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।